के एक दूसरे अंक को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस अंक का पहला शब्द है एब्रोगेट, ABROGATE, एब्रोगेट। ये वर्ब ट्रांजिटिव है। इसका मीनिंग होता है एबॉलिश, नलीफाई, एनल। ABOLISH एबॉलिश, NULLIFY, NANNUL, एनल। हिंदी में इसका अर्थ होता है निरस्त करना, रद्द करना, निराकरण करना। दूसरा शब्द है एब्रप्टली। ये एक एडवर्ब है, ABRUPTLY, एब्रप्टली। इसका अंग्रेजी में मीनिंग होता है सडनली, क्विकली, हेस्टीली। SUDDENLY, सडनली, QUICKLY, क्विकली, HASTILY, हेस्टीली। हिंदी में इसका अर्थ होता है अकस्मात, सहसा, अचानक, अनायास। तीसरा शब्द है एब्सकॉन्ड, ABSCOND, एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड वर्ब ट्रांजिटिव है। इसका मीनिंग होता है FLEE, फ्ली, RUNAWAY, अवे, रन अवे। उसके बाद भी इसका अर्थ है एस्केप, ESCAPE, स्केप, रन ऑफ, डिपार्ट, लीव, हाइड। देयर आर सो मेनी synonyms of this word which is abscond, ABSCOND, abscond। वर्ब ट्रांजिटिव है। इसका अर्थ होता है गायब हो जाना, फरार हो जाना, भाग जाना, पलायन करना। इसके बाद एक शब्द है एब्जॉर्ब्ड। इसका मीनिंग होता है इंगेज्ड, इनग्रॉस्ड, एसिमिलेटेड, ENGAGED, इंगेज्ड, engrossed, 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 ASSIMILATED, assimilated। हिंदी में अर्थ है इसका लीन, तन्मय, तल्लीन, आत्मसात, एटसेट्रा। इसके बाद का शब्द है एब्ट्रूज, एब्स्ट्रूज, ABSTRUSE, एब्स्ट्रूज। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग होता है कम्प्लेक्स, डिफिकल्ट, प्रोफाउंड, रिकॉन्डाइट, COMPLES, कम्प्लेक्स, DIFFICULT, डिफिकल्ट, PROFOUND, प्रोफाउंड, रिकॉन्डाइट, RECONDITE, रिकॉन्डाइट। हिंदी में इसे कहते हैं जटिल, कठिन, गहरा, गूढ़, सूक्ष्म, अस्पष्ट, रहस्यमयी। इसके बाद का शब्द है एब्सर्ड, ABSURD, एब्सर्ड। ये एक एडजेक्टिव है। इसका अर्थ होता है अनरीजनेबल, फुलिश, रिडिकुलस, एटसेट्रा। UNREASONABLE, रीजनेबल, अनरीजनेबल, फुलिश, FOOLISH, फुलिश, RIDICULOUS, रिडिकुलस। इसका हिंदी में अर्थ होता है असंगत, विसंगत, मूर्खतापूर्ण, एटसेट्रा। और इसका जो एब्सर्ड शब्द है इसका स्पेलिंग होता है ABSURD, एब्सर्ड। इसके बाद का शब्द है एब्सर्डिटी, ABSURDITY, एब्सर्डिटी। ये भी एक नाउन है। इसका अर्थ होता है फुलिशनेस, नॉनसेंस, फूलरी, स्टूपिडिटी, एटसेट्रा। FOOLISHNESS, फुलिशनेस। नॉनसेंस, NONSENCE, नॉनसेंस। FOOLERY, फूलरी। स्टूपिडिटी, STUPIDITY, स्टूपिडिटी। इसका मतलब होता है मूर्खता, बेतुकापन, असंगति, विसंगति। अब इसके बाद का शब्द है अबंडेंस, ABUNDANCE, अबंडेंस। ये भी एक नाउन है। इसका अर्थ होता है प्लेंटीफुलनेस, एम्पलनेस, कोपियसनेस। PLENTIFULNESS, प्लेंटीफुलनेस।
एम्पलनेस, AMPLENESS, एम्पलनेस। कोपियसनेस, COPIOUSNESS, कोपियसनेस। मतलब ये जो है इसका अर्थ हिंदी में अर्थ होता है प्रचुरता, बहुलता, बाहुल्य, बहुतायत। इसके बाद का शब्द है अबंडेंट, ABUNDANT, अबंडेंट। अबंडेंट इज एन एडजेक्टिव। इसका मीनिंग होता है प्लेंटीफुल, अबॉन्डिंग, एम्पल, कोपियस एटसेट्रा। प्लेंटीफुल का स्पेलिंग हुआ PLENTIFUL, प्लेंटीफुल। अबॉन्डिंग का मतलब स्पेलिंग हुआ ABOUNDING, अबाउंडिंग। AMPLE, एम्पल। COPIOUS, कोपियस। हिंदी में इसे कहते हैं प्रचुर, अधिक, बहुत ज़्यादा एटसेट्रा। इसके बाद का जो शब्द है वो है एसेंचुएट। एसेंचुएट ये वर्ब ट्रांजिटिव है, ACCENTUATE, एसेंचुएट। एसेंचुएट का मीनिंग होता है इम्फेसिज, स्ट्रेस, एसेंट, अफर्म। EMPHASIZE, इम्फेसिज। स्ट्रेस, STRESS, स्ट्रेस। ASCENT, एसेंट। AFFIRM, अफर्म। मतलब हिंदी में हुआ बल देना, स्वराघात करना, विशिष्टीकरण करना। इसके बाद का अर्थ है एसेसरी, ACCESSARY, एसेसरी। ये एक नाउन है। इसका जो है मीनिंग होता है अंग्रेजी में असिस्टेंट, पार्टनर, को पार्टनर, हेल्पर, एकॉम्प्लिस। ASSISTANT, असिस्टेंट। PARTNER, पार्टनर। COPARTNER, को पार्टनर, हेल्पर। HELPER, हेल्पर। ACCOMPLICE, एकॉम्प्लिस। इसका जो है हिंदी में अर्थ होता है सह अपराधी, सहायक, मददगार, अनुयायी एटसेट्रा। इसके बाद का शब्द है एक्सेसरी। एक्सेसरी, ACCESSORY, एक्सेसरी। ये एक नाउन है। इसका मीनिंग होता है एडिशन, एडॉर्नमेंट, कंपोनेंट, एक्स्ट्रा। ADDITION, एडिशन। एडॉर्नमेंट, ADORNMENT, एडॉर्नमेंट। कंपोनेंट, COMPONENT, कंपोनेंट। EXTRA, एक्स्ट्रा। मतलब अतिरिक्त, सहायक, उपांग, उपसाधन, गौण। हिंदी का मीनिंग हुआ इसका। अब अंतिम शब्द है आज का, वो है एक्कोलेड, ACCOLADE, एक्कोलेड। एक्कोलेड एक नाउन है। इसका अर्थ होता है अवार्ड, ऑनर, हगिंग, एम्ब्रेसमेंट, किस। AWARD, अवार्ड। HONOUR, ऑनर। HUGGING, हगिंग। EMBRACEMENT, एम्ब्रेसमेंट। KISS, किस। इसका अर्थ लॉरेल्स भी होता है, LAURELS। हिंदी में इसका अर्थ होता है पुरस्कार, प्रशंसात्मक, आलेख, उल्लेख, आलिंगन, गले मिलन, चुंबन एटसेट्रा। तो आज के ग्लॉसरी एवं नोट्स के अंक में इतने शब्दों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। आगे मैं पुनः अगले अंक में इस प्रकार की जानकारी आपको देने का सतत प्रयास करते रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।